Yes. Dear students, your English teacher, Mr. मुकेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे प्रोज का पहला चैप्टर, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मतलब शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, बाई ब्रूकर टी वाशिंगटन। लिखा है ब्रूकर टी वाशिंगटन ने। ब्रूकर टी वाशिंगटन जो कि बहुत ही कमजोर तबके का व्यक्ति था, नीग्रो था। एक दिन जब वह कोयले की खान में काम कर रहा था तो उसे दो खनिकों की बात सुनने का अवसर मिला और उसने दो खनिकों की बात को सुना जो कि एक किसी महान स्कूल के विषय में बात कर रहे थे जो कि वर्जीनिया हैम्पटन अर्थात अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित था। उसके विषय में वो अपनी शिक्षा के विषय में बताता है कि मैंने किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये संघर्ष किया। देखेंगे हम। One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. One day, एक दिन, while जब at work in the coal mine, जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, I happened to overhear, मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। टू माइनर्स, दो खनिकों का, माइनर्स खनिक, दो खनिकों का टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल, जो किसी महान स्कूल के विषय में बात कर रहे थे, फॉर कलर्ड पीपल, केवल काले लोगों के, समवेयर इन वर्जीनिया, जो कि वर्जीनिया में स्थित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला अवसर था, यह पहला मौका था। आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज एट दैट वॉज मोर प्रिटेंटियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। ये पहला अवसर था जब मुझे मेरे कस्बे के स्कूल से अधिक आकर्षक स्कूल के विषय में सुनने का अवसर मिला। दोबारा नोट करें, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था, दैट के आई हैड एवर हियर्ड, मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, इस प्रकार के स्कूल और कॉलेज के विषय में, दैट वाज मोर प्रिटेंटियस, जो बहुत ज्यादा प्रिटेंटियस आकर्षक था, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल, एक छोटे से स्कूल इन अवर टाउन, अपने कस्बे के छोटे से स्कूल से ज्यादा आकर्षक था। मुझे ये पहली बार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे स्कूल के विषय में बात करते गए, बताते गए, इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट, सबसे महान, प्लेस, स्थान, ऑन द अर्थ, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि वह संसार का सबसे महान स्थान हो। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम, उस समय स्वर्ग भी मेरे सामने उतना आकर्षण प्रस्तुत नहीं कर रहा था। देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना के हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। अर्थात लेखक यहां इस बात को कहता है कि यदि उस समय मेरे सामने चुनाव होता कि मैं यदि स्वर्ग को चुनूं या हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया को चुनूं, तो स्वर्ग भी मेरे सामने उतना आकर्षण प्रस्तुत नहीं कर रहा था जितना कि ये स्कूल। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने तुरंत ही वहां जाने का निर्णय कर लिया। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, यद्यपि मेरे पास कोई विचार नहीं था, वेयर इट वाज, कि यह स्कूल कहां था, और हाउ मेनी मील्स अवे, कि और ये कितनी दूर था, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, और मैं यहां कैसे पहुंच सकता था।
It was on fire constantly with one ambition. मेरे पास केवल एक ही तीव्र महत्वाकांक्षा, फायर कॉन्स्टेंटली, तीव्र महत्वाकांक्षा, मेरे पास एक ही तीव्र महत्वाकांक्षा थी, एंड दैट, और वह थी, वाज गो टू हैम्पटन, हैम्पटन जाने की. दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट. यही विचार मेरे साथ दिन और रात अर्थात हर समय लेखक के साथ यही विचार रहने लगा कि मैं हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट कैसे जाऊं. 2 पैराग्राफ्स हुए. अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. वन डे while at work in the coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. It means the writer Booker T. Washington was a Negro person. He works in a coal mine. One day he was working in the coal mine. He found a chance to hear the 2 miners. These 2 miners were talking about a great school, and this school was established in Virginia. Virginia, the state of USA, and in this state there is a small town, Hampton. And the 2 miners who were talking about that great school which was established in Virginia, this was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. When the writer, it means Booker T. Washington, heard about this great school, he decided in his mind that I will go to that school, and it was the first time. Although there is a little school in the author's town, but this was not pretentious, that this was not attractive. But the writer feels that the school which was established in Virginia was most attractive. So the writer decided that I want to go to that school. That school, it means the school which was established in Virginia. Now, as they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on earth. As well as the 2 miners who were talking about the great school was explained about that school. The writer understand that it was the greatest place. It was the heaven of the earth. It was the heaven of the earth. So the writer understand and decided to go to that school. Now, not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, which these men were talking. At that time, when the 2 miners were talking about that great school, the writer understand that it was the greatest, it was the most beautiful, it was the heaven of the earth. Although someone said to the writer, what will you choose? Either heaven or the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. Then the writer decided, I will choose Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. So the writer understands this thing, that at that time the Hampton Normal and Agricultural Institute is more attractive, more beautiful than the heaven, place of God. I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was, or how many miles away, or how I was going to reach it. Although
the writer decided at once to go to that school, but he did not know. He did not know what is the distance between the author's own town and the Hampton Normal and Agricultural Institute. And he did not know how can he reach that place, because he was unaware, he was unknown the way of Hampton. But he decided at once to go to that school. I was on fire constantly with one ambition, and that was to go to Hampton. Although the writer did not understand, although the writer did not know how he can reach there, what the distance between his town to the Hampton, but he have only one ambition, and his ambition was to go to that school. यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द स्कूल? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछ लिया जाता है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द स्कूल? तो आपके पास आंसर होगा, द फुल नेम ऑफ द स्कूल वाज हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, and that was to go to Hampton. This thought was with me day and night. The writer understand that, the writer know this thing, that I have only one ambition, and the ambition was this: I will go to Hampton Normal and Agricultural Institute. Although I have no idea, at any rate, at any cost, I will go to that school. And this thought was with the writer, with Booker T. Washington, day and night. Every moment, every minute, every second, the writer think only one thought: I will go to Hampton Normal and Agricultural Institute. Now next passage. In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. My mother was troubled with a great fear that I was starting out on a wild goose chase. Wild goose chase. Wild goose chase. ये फ्रेज है. एट एनी रेट ये भी है. आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कॉन्स्टेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट. इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफोर्ट टू गेट देयर. अर्थात 1872 के पतझड़ जब वृक्षों से पत्ते झड़ना शुरू होते हैं, 1872 के पतझड़ के मौसम में मैंने मेक एन एफोर्ट टू गेट देयर, वहां जाने का निश्चय किया. माई मदर वाज ट्रबल्ड, मेरी मां परेशान थी, दुखी थी. विद ए ग्रेट फियर, एक महान दुख के साथ. दैट के आई वाज स्टार्टिंग, मैं प्रारंभ करने जा रहा था. आउट ऑन ए वाइल्ड गुड चेज. इम्पॉसिबल टास्क, असंभव कार्य. एट एनी रेट, किसी तरीके से. मेरी मां इस दुख से परेशान थी कि मैं एक असंभव कार्य को प्रारंभ करने जा रहा था. एट एनी रेट, फिर भी किसी तरीके से. आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड, मेरी मां ने मुझे आधे दिल से अनुमति दे दी. फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट, ताकि मैं अपनी यात्रा, ताकि मैं वहां जाने का निर्णय पूर्ण कर सकूं, ताकि मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकूं. आई हैड वेरी लिटिल मनी, आई हैड मैं रखता था,
वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़ा धन, अर्थात मेरे पास बहुत थोड़ा धन था, बहुत थोड़े पैसे थे, विद विच टू बाय, जिससे मैं खरीद सकता था, क्लोथ्स, कपड़े, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और जिसे मैं अपनी यात्रा में खर्च कर सकता था। अर्थात मेरे पास यात्रा में खर्च करने के लिए और कपड़े खरीदने के लिए बहुत कम धन था। माई My brother John helped me with sorry. My brother John helped me all that he could. My brother मेरा भाई जॉन ने helped me मेरी सहायता की, all that वो सब ही could जितनी वह कर सकता था, अर्थात मेरे भाई ने मेरी उतनी सहायता की जितनी की वह कर सकता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन वास्तव में वह पर्याप्त राशि नहीं थी। देखिए अभी इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफोर्ट टू गेट देयर। इट वाज द टाइम ऑफ 1872 when I decided to go to Hampton Normal and Agricultural Institute. It was the autumn season when I decided to go to Hampton Normal and Agricultural Institute. My mother was troubled with a great fear that I was starting on a wild goose chase. When I was going to Hampton Normal and Agricultural Institute, at that time, my mother was very sad, was very sorrowful, was very troubled, because she was understanding this thing. She was thinking that I was going on an impossible task, an impossible work. Although I have only one ambition, but my mother was thinking that I was going on an impossible task, impossible work. At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. Although my mother was very troubled, my mother was very sad, but at any rate, he gave me her permission, but only half-hearted. Although she did not want to send me to Virginia, but when I request her, she gave me her half-hearted permission, so that I might start my journey, so that I might get my education. Mother is mother. She gave me her half-hearted permission. I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expense. You also understand that Booker T. Washington was a poor person. He works in a coal mine. And you also understand, because he works in a coal mine, he have not more money. So he said that when he started his journey, he had a very little money. He did not have much money. At that time, his brother John helped him. His brother John helped him. Although John was his brother, but he was not so wealthy, so rich that he gave him much money. He gave Booker T. Washington a large number of money, but it was not a sufficient that which he buy his clothes and his pay in his traveling expense. Although John helped Booker T. Washington, but it was not a great deal. It was not a sufficient money which Booker T. Washington pay in his traveling
एक्सपेंस। इस तरीके से आपके 1 2 3 स्टैंजाज कंप्लीट हुए। 3 स्टैंज कंप्लीट होने के बाद में आप समझिएगा कि आपको इनका एक्सप्रेशन खुद से करना है और इसे एक बार और रिपीट। यदि कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। किसी भी समय आप मुझे बता सकते हो कि आपकी समझ में यहाँ तक नहीं आया है। ये 3 स्टैंजाज हुए